नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके दो बहुत ही बड़े भ्रम तोड़ने वाला हूं। पहला, आपको लगता होगा कि रिच लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो बहुत टैक्स भी देते होंगे। वो इंटरनेशनल वेकेशन पे जाते हैं, वो बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं तो बहुत सारा टैक्स पे करते होंगे, राइट। और दूसरा, आपको लगता होगा कि मान लो आप किसी मिडिल क्लास में हैं और आप किसी पर्टिकुलर टैक्स स्लैब में आते हैं 20% 30%, तो आपको लगता होगा बस मैं इतना ही टैक्स देता हूं, लेकिन एक्चुअल में आप उससे ज्यादा टैक्स देते हैं। तो क्या आप रेडी हैं दोनों बातों को अच्छे से समझने के लिए? क्योंकि आज मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे एक मिडिल क्लास इंसान एक अमीर इंसान से ज्यादा टैक्स भर रहा है और कैसे वो टैक्स के तले दबता ही चला जा रहा है। तो तैयार हैं? तो कमेंट में टाइप कीजिए यस, वीडियो पॉज करिए, कमेंट में टाइप कीजिए यस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिडिल क्लास लोगों के साथ कि मिडिल क्लास लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं और कैसे उनको टैक्स किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास इंसान की। हाउ पीपल आर टैक्स मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास इंसान ज्यादातर क्या करता है? गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, छोटी मोटी जॉब करता है। मैं यहां मान के चल रहा हूं आप एक ठीक ठाक जॉब में जहां पर आपकी सैलरी 20 to 30% टैक्स स्लैब में आती है, राइट। तो जैसे ही आप इनकम कमाते हैं आप इमीडिएटली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। कुछ HRA वगैरह और होम लोन के केसेस में आपको छोटा मोटा ओल्ड रिजिम में टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है, न्यू में तो वो भी नहीं मिलता, लेकिन आप डायरेक्ट टैक्स पे कर देते हैं। मतलब आपको 100 रुपए आया तो आपने 30 रुपए गवर्नमेंट को दान दे दिए ऑलरेडी। उसके बाद अब आपका मन है कहीं घूमने जाने का, आपका मन है अपनी नई गाड़ी लेने का, तो आप क्या करोगे? जो ऑलरेडी आपने 100 रुपए से 30 रुपए टैक्स दे दिया है उसमें 4% एजुकेशन सेस भी आपको देना है, राइट। अब जो पैसा बच गया उसमें आप घूमने जा रहे हो। अब आप घूमने गए तो वहां पर आपने मान लो फ्लाइट और ट्रेन की टिकट बुक की, उस पर GST चार्जेस, आपने होटल बुक किया उस पर टैक्स, आप जहां जहां घूमने गए जिस जगह पे वहां टैक्स, यानी कि ऑलरेडी टैक्स इनकम में आप फिर से टैक्स भर रहे हो कि आपने सारे टैक्स भर दिए ट्रैवलिंग में घूमने गए। तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें LTA तो मिलता है। LTA देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नहीं मिलता है, LTA मिलता है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, वो भी साल में एक बार। तो क्या आप साल में केवल एक बार घूमने जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से फिर से टैक्स दे रहे होते हैं। दूसरा, अब मैंने बात की कार, आपको भी पता है जब गाड़ी खरीदेंगे 2 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा, राइट। तो क्या आपको उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू का कुछ फायदा मिलता है? जब आप गाड़ी लेते हैं उस पर आप टैक्स देते हैं, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं उस पर GST देते हैं, जब आप पेट्रोल डलाते हैं तब भी आप टैक्स देते हैं, जब गाड़ी को आप हाईवे पे चलाते हैं तब भी टोल टैक्स देते हैं। और ये सारे टैक्सेस आप अपनी प्राइमरी इनकम के टैक्स करने के बाद दे रहे होते हैं, यानी कि आप ऑलरेडी टैक्स पहले ही दे चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स भी भर रहे हैं, राइट। तो होता क्या है रियल में? आपको कोई डेप्रिसिएशन बेनिफिट भी नहीं मिलता कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है, राइट, तो उस पर आपको रिलैक्सेशन मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इंडियन क्या होता है, आपने 30% वहां टैक्स पे कर दिया, 4% एजुकेशन से 30% के ऊपर, यानी कि हो गया 31.2%। उसका ये सारे, मैं सिर्फ अभी ट्रैवलिंग और कार बाय करने की बात करूं, और भी बहुत सारे जो आप एक्सपेंस करते हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाने खाना खाने जाते हैं वहां आप पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सैलरी का 50% से ज्यादा, जी हाँ 50% से ज्यादा आप टैक्स पे कर देते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर पेइंग राइट नाउ। और इसके बदले आपको मिलता क्या है? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, राइट, कोई मेडिकल और एजुकेशनल बेनिफिट नहीं। आप देखें, आप बोलेंगे गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल हैं, कितने लोग आप में से अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल में पढ़ाते हैं, आप बताइए। और आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि आप टैक्स भी ज्यादा दे रहे हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, तो आप और दबते ही चले जा रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ मिडिल क्लास पीपल पे टैक्स। अब मैंने बात की अमीर लोगों की, जो खुद का बहुत बड़ा बिजनेस चलाने, नहीं खुद की कंपनी और फैक्ट्रीज हैं, राइट, और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब आपको लगता होगा वो तो हमसे 10 गुना 50 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, तो 10 गुना 50 गुना ज्यादा टैक्स भी पे कर रहे होंगे। चलिए आपका इनमिथ भी तोड़ते हैं। वहां पर इनकम नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या फिर उनकी कंपनी है। तो हम बात करेंगे रेवेन्यू कि उन्होंने साल भर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना उन्होंने माल बेचा और उसके बाद कितना उनको प्रॉफिट हुआ, राइट। अब जब रेवेन्यू उनको होता है तो उसमें से क्या होता है, उसमें से एक्सपेंस जो होते हैं वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं टैक्स करने के पहले। मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाया, लेकिन आपका सारा जो खर्चा है, माने आपने जो प्रोडक्ट बनाया, जो उसकी मार्केटिंग की, जो उसको मतलब जो रिटेलर तक पहुंचाने में जो आपका खर्चा लगा, राइट, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सारा कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स दिया जाता है। तो अमीर क्या करते हैं? अभी मैंने बोला आप ट्रैवल करने जाते हो तो आप ऑलरेडी टैक्स देने के बाद फिर से टैक्स देते हो, लेकिन अमीर क्या करते हैं, वो जब उन्हें कहीं जाना होता है तो वो ऑफिस ट्रिप बना लेते हैं,
वो एक ऑफिस की मीटिंग रख लेंगे उस जगह पे, एंड वो उस हिल स्टेशन पे इंटरनेशनल वेकेशन पे घूमेंगे, और वो सारा का सारा जो भी उन्होंने खर्चा किया होगा वो सारा का सारा अपने एक्सपेंस में जोड़ देंगे। यानी कि मान लीजिए मतलब 100 रुपये आपका रेवेन्यू है, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ थी, 80 रुपये आपने सब मार्केटिंग और सारा जो भी आपका प्रोडक्शन और जो भी एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय की फीस, सैलरी सब देने का 80 रुपये खर्चा था। लेकिन क्योंकि आप ऑफिस ट्रिप पे गए, आप इसका मतलब एक तरह से आप उसको मार्केट कर रहे हैं, राइट, तो इन सारे एक्सपेंस को आपने ऑलरेडी अपनी एक्सपेंस में दिखा दिया है ना, कि अब आपका अगर आप मान लीजिए सब में आपको 5 रुपये खर्चा होता है, तो अब आप 85 रुपीज़ खर्च कर चुके हैं, राइट, गवर्नमेंट के तरफ, तो आपको सिर्फ 15 रुपये पर टैक्स देना। और एक बात अभी यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद भी एक बहुत जरूरी बात, दूसरी बात आती है कार की। मैंने जैसे बोला कि आप जब टैक्स देने के बाद गाड़ी लेते हैं वो डेप्रीशिएट भी होती है वैल्यू, उस पर आपको कुछ नहीं मिलता। जबकि एक बिजनेस के केस में अगर आप बिजनेस के लिए गाड़ी लेते हैं, अब वो हर साल कार की वैल्यू कम हो रही है, तो वो एक डेप्रीशिएटिंग एसेट है, तो वो उस डेप्रीशिएशन अमाउंट पे भी टैक्स बचा लेते हैं। मतलब वो बोलेंगे डेप्रीशिएटिंग अमाउंट है तो दैट इज अवर लॉस, राइट, नॉट लॉस, बेसिकली डेप्रीशिएट हो रहा है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक्सपेंस में ही कंसीडर कर दिया जाता है। एंड उसके बाद जो बचता है केवल उस पर टैक्स, यानी कि एक मिडिल क्लास इंसान सबसे पहले टैक्स देता है, फिर जो भी चीज करता है उस पर टैक्स देता है। एक अमीर इंसान पहले पैसा कमाता है, सारा खर्च कर देता है, उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स देता है। तो उसका टैक्स और आपके टैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप देखेंगे वो मर्सिडीज में घूम रहा है, लेकिन जब वो मर्सिडीज में घूम रहा है तो वो मर्सिडीज उसकी बिजनेस का पार्ट बन गई है। वो मर्सिडीज उसकी जब वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो उसके करस्पॉन्डेंस से वो टैक्स रिलैक्सेशन ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है। उसके बाद जो बचा कुछ अमाउंट होता है उस पर टैक्स पे करता है। और एक और बड़ी इसमें एक ट्रेजेडी है, अगर आपने कोई डेट या लोन ले लिया 10-12% पे, आपको आपके बिजनेस के लिए 15% मान लीजिए लोन मिलता है, आप 30% टैक्स भरना होता है। आपने 10-12% पे लोन लिया, आपके पास प्रॉफिट है, बट क्योंकि आपको अपना ग्रोथ दिखानी है तो आपने इसलिए लोन ले लिया कि जिससे कि आप और ज्यादा अपना जो भी बिजनेस है, कंपनी है, उसको ग्रो कर सकें। तो वो डेट भी माइनस कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ उतने का वो डेट ले लेते हैं, तो प्रॉफिट माइनस डेट इक्वल टू 0, यानी कि उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सुन के चौंक गए, यानी कि वो इंसान इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी कर रहा है, वो इंसान महंगी गाड़ियों में भी घूम रहा है, वो इंसान अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसके बाद भी टैक्स क्या दे रहा है? कुछ नहीं। और आप और हम जैसे लोग जो जैसे तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, राइट, वो सारा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि अमीर के पास सारी स्ट्रेटजी है कैसे वो टैक्स बचा सके, लेकिन एक एम्प्लॉय के पास वो स्ट्रेटजी नहीं, वो एक लिमिट ही है जिसमें वो टैक्स बचा सकता है, उसके बाद उसको टैक्स भरना ही पड़ता है। तो होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं कि अमीर लोग, एक मिडिल क्लास इंसान ज़्यादा टैक्स पे करता है या एक रिच क्लास। और ऊपर से आपको ये भी रियलाइज हो गया होगा कि आप रियल में जो टैक्स सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप का आइडिया सोचो, या फिर इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ लाओ, कुछ ना कुछ ऐसा सेकेंडरी या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सको जिससे कि आप पे जो टैक्स बर्डन है वो अगर बढ़े भी तो आपकी इनकम बढ़ती रहे। अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रहेंगे, रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, टैक्स भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। तो अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाना सीखो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, एक बेहतर लाइफ जीने के बारे में सोचो और इस दुनिया को बदल के रख दो। धन्यवाद।